अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान गनी। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान न्यूज़। मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। किसी तारीफ़ के मोहताज इसलिए नहीं है क्योंकि अपना तारीफ़ बनाने में बिल्कुल देर नहीं करते। ये एक ऐसी शख्सियत के ये शागिर्द हैं जिनका नाम है डॉक्टर शाकर शुजाबादी साहब के ये शागिर्द हैं। इनका नाम है वसीर साहब। वसीर साहब उनके साथ 32 साल से ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। आज हमें इनकी रहायशगाह पर आने का इत्तेफाक हुआ है। मैं बगैर किसी तादर के इल्तमास करूँगा वसीर साहब से, जो शाकर शुजाबादी के कलाम से हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। दरअसल सारे शुरा हज़रात को मैंने पढ़ा, उनकी शायरी सुनी। जो ही शाकिर शुजाबादी साहब का कलाम मेरे सामने आया, तो एक अजीब-सा एक ख़्याल सामने आया। वो एक कता, पूरी शायरी में से एक कता मुझे मिला और सुना मैंने कि कहीं को मान वफ़ावां दा ਅਤੇ कहीं को नाज़ अदावां दा असां पीले पात्र दरख्तां दे साकुरां दे खौफ हवावां दा। और एक ही कते में सारी दुखी इंसानियत का और उनका अहवाल जो मुझे मालूम हुआ, फिर शौक हुआ कि मैं भी कुछ करूँ। तो शौक तो था लिखने का, लेकिन कलम इजाज़ नहीं देती थी कैसे लिखूँ। तो एक ही रात में मैंने 12 दौड़े लिखे। उसमें मेरा दोस्त था एक कारी रमज़ान नासिर, उसने मुझे कहा कि आप शागिर्दी रख लें मूसा शाकिर साहब की। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। मिठाई ली मैंने, मिठाई लेकर के चले गए। तो मैंने कलाम सुनाया जब, तो मुझे कहने लगे बेटा 4 साल पहले के आप शायर हैं। पहला एक दौड़ा सुनाया मैंने कि अज हिजर फिराक ते घुंड विच हम दुखां दर ते अन दड़ दड़ कीती, अणचिता आके कंड दे विच डांगां दी तड़ तड़ कीती, रे सैंका जान के जुल्म की तोने पसलियां भी कड़ कड़ कीती, एक दर्द वसीर को छोड़ निगे बिहां कुंडे दी खड़ खड़ कीती। और 12 दौड़े मैंने लिखे। तो वो कहने लगे कि आप 4 साल पहले के शायर हैं। मैंने कहा उस्ताद जी रात को मैंने लिखे। उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो फिर 12 और लिखो। मैंने तो मेरे ज़हन में आ गया कि मैं कुछ चल पड़ा हूँ। तो 12 दौड़े मैंने और लिखे। 12 दौड़े लिखे, उस्ताद ने मेरा एक पम्फलेट छपवा दिया। पम्फलेट का नाम था, सन 94 की बात है, डांग हिजर दी। डांग हिजर की। डांग हिजर दी। और मैं बड़ा मुतासिर हुआ कि पहला शागिर्द, और बज़ाते खुद उस्ताद तो शागिर्दों से कहते हैं कि तुम छपवा लो, ये अच्छा है। उनकी मरहून मिन्नत मुझ पे उन्होंने एहसान किया और बहुत शफ़क़त करते हैं, बहुत शफ़क़त है, जितना मैं कहूँ उतना कम है। उसके बाद उनकी शख्सियत पे मुतासिर हुआ। जब भी वे कोई बात करते हैं, जब भी कोई बात करते हैं, वो हकीकत होती है और उसमें कुछ ऐसा सस्पेंस होता है कि आगे सोचने का इंसान मजबूर हो जाता है कि क्या है। तो शायरी देख लें, हकीकत देख लें उनकी शायरी में, मार्फत देख लें और दुनियावी लेवल देख लें। और उनका कलाम आप पढ़ेंगे, तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी, तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी। मैं दौड़ा हाज़िर कर रहा हूँ उनका कि तू साडा बनना बन दिलबर है गाल सफ़ा असां तेरे हैं। तू साडा बनना बन दिलबर है गाल सफ़ा असां तेरे हैं। डे गोडे नाल तू जा साकू या दूर बिल्हा असां तेरे हैं। साडे दूहें हाथें अखीं दे जही कसम चवा असां तेरे हैं। रख आप गुलामी वेच शाकिर या वेच वटा असां तेरे हैं। क्या बात। अब देखो इसमें कितनी है, आगे देखें। ये ठीक है रब ते हुसन दिते पर एडा मान घमंड ना कर। ये ठीक है रब ते हुसन दिते पर एडा मान घमंड ना कर। जेड़े सुक गहन अजो लहवे सन वत्सावे यार खरन ना कर। जे सांझ प्यार दी पाती है तां भाई वाले दी वंड ना कर। मेरे को बेशक शाकिर कंड कर वन दिल काबा है कंड ना कर। क्या बात। और इन चीज़ों में एक ऐसा एक खूबसूरत और एक ऐसा लतीफ़ सा ख़्याल इंसान के ज़हन में आता है कि शाकिर शुजाबादी साहब, एक बात मैं आपको बता दूँ कि तमाम शोरा हज़रात, मैं किसी की तज़लील नहीं कर रहा शोरा हज़रात की, कि उनका हर किसी का अपना एक ख़्याल होता है कि वो लफ्ज़ तलाश करते हैं कि लफ्ज़ खूबसूरत हो, उनको ले आएँ, शायरी में इस्तेमाल करें, या तो दाद मिलेगी या फिर मेरा कलाम अच्छा हो जाएगा। लेकिन शाकिर शुजाबादी साहब की ख़ासियत ऐसी है, कोई एक आम लफ्ज़ को पकड़ लेते हैं, जिनको कोई भी नहीं पूछता, मुआशरे में अगर कोई बोल लेता है तो उनकी कोई अहमियत नहीं होती। उसे पकड़कर शायरी में जब वो उनको दुल्हन बनाते हैं, अजीब-सा तस्वुर होता है कि एक वैद शायर हैं, इस शायकी के, बल्कि मैं
سرائکی خطے میں نہیں کہوں گا، تمام ورلڈ ورلڈ میں جتنے بھی سرائکی شعراء حضرات ہیں، ایسی خاصیت نہیں جیسے شاکر شجاع آبادی میں۔ تمام شعراء حضرات کسی نے خطے کی شاعری کی ہے، کسی نے علاقے کی، کسی نے یعنی ملک میں آ کر، اب پورے ملک کو بھی نے کیا جیسے میں امپروو کرنا چاہیے۔ تو شاکر شجاع آبادی ایک لولا لنگڑا انسان پوری دنیا میں گھوم کر ایک شعر لکھتا ہے، ہاتھ بدھیندے ہاتھ نیچیندا جڑا ظالم دے آگو، اندھی شاکر سوچ وے تقدیر کیوں بدنام ہے، رو پئی انسانیت انسان کھلدا رہ گیا، آدمی دی سوچ تے حیوان کھلدا رہ گیا، میں کنوں تا ود گیا ہے تیڑا بندہ اے خدا، کر کے منہ آسمان دو شیطان کھلدا رہ گیا۔ اب دیکھو کیسی خوبصورت چاشنی ہے۔ تو اس طرح جتنا بھی میں کہوں استاد شاکر شجاع آبادی صاحب کے بارے میں، تو مجھ میں اتنا بیلنس نہیں ہے کہ میں ان کی ذات پہ بالکل ایڈجسٹ کر کے امپروو کر سکوں۔ تو ان کی مہربانی ہے، انہوں نے اپنے قدموں میں جگہ دی، اور اس طرح کا مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع ملا۔ ان کا کلام کچھ ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ تیری مرلی دی آواز طرح ہر نانگ دی کھوڈے چ پہ گئے، کیا بات ہے، تیری مرلی دی آواز طرح ہر نانگ دی کھوڈے چ پہ گئے ہیں، مارے جے ڈنگ نسے اف کی تھی تیری زلف سمجھ کے سہ گئے ہیں، تیری تاگ جو ہے تہوں جگ دے وچ اساں سینہ تان کے رہ گئے ہیں، ساڈیاں شاکر شوہ وچ پاڑا ہن تے جھنک لی تھی اساں ڈہ گئے، بے وزنے ہیں تیری مرضی ہے بھاویں پاج بھا پا بھاویں سیرج پا، بے وزنے ہیں تیری مرضی ہے بھاویں پاج پا بھاویں سیرج پا، پا رات دی چٹی چاننی وچ یا رات دے سخت اندھیرے چ پا، پا دشمن دی کہیں فوتگی دے یا جمر دے کہیں پھیرے چ پا، راہ رلدے شاکر کنگن ہے بھاویں ہاتھ چ پا بھاویں پیرے چ پا۔ دیکھیں انسانیت کا درد دیکھیں،